दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर कल की भारी गिरावट के बाद आज स्टॉक के अंदर फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि अदानी ग्रुप ने जो प्लान बनाया उसमें जेपी एसोसिएट की जितनी एसेट है उसको अलग अलग कंपनियों के अंदर स्प्लिट कर दिया जाएगा बिजनेस को। और अपडेट निकल के आ रही है कि जेपी पावर का जो बिजनेस है वो अदानी पावर के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यानी आने वाले समय में जेपी पावर अदानी पावर का हिस्सा बन सकता है, ऐसी अपडेट निकल के आ रही है। और पूरी अपडेट क्या है आगे की रणनीति, किस तरह से बिजनेस को स्प्लिट किया जाएगा उसको समझेंगे। और यहाँ पे बीच में अड़ंगा तो लगाया हुआ है वेदांता ने, लेकिन लग नहीं रहा है कि उनकी दाल गलेगी, क्योंकि जो सीओसी है उनका फैसला सर्वसामान्य तरीके से देखें तो वही मंजूर होगा, क्योंकि आखिर पैसा उनको रिकवर करना है और कहाँ से करेंगे, किसकी डील मंजूर करेंगे वो तो उनके ऊपर है। तो क्या है आगे की रणनीति उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। बीएससी सेंसेक्स इस समय 73,969 के स्तर पे, जहाँ पे 1,273 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी है, यानी 1.75% अप पर है बीएससी सेंसेक्स। तो एकदम तूफानी गिरावट और दूसरे दिन बाजार में रिकवरी। लोग भी कंफ्यूज हो गए कि क्या करें, लेकिन हकीकत यह है कि दबाव की स्थिति अभी भी बाकी है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक स्टेटमेंट निकल के आते हैं, कुछ राहत मिलती है उसके बाद फिर गिरावट होती है। अब देखें तो क्रूड ऑयल में 15% की भारी गिरावट हो गई डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। वो कह रहे कि हम युद्ध को समाप्त कर रहे हैं, उसने एक पूरा माहौल बदला। लेकिन अब आप देख सकते हो कि स्थिति ऐसी ही रहेगी, ऐसा नहीं, क्योंकि लगातार युद्ध हो रहा है, बहुत सारे देशों के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा है ईरान। ऐसे में स्थिति अभी भी ठीक तो नहीं है। अब अगर हम जेपी पावर की बात कर ले तो 14.93 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 1.77% की तेजी देखने को मिल रही है। यानी आप देख सकते हो कि पॉजिटिव माहौल बना हुआ है इस समय। तो कल देख सकते हो कि 14.67 पर क्लोजिंग थी और आप देख सकते हो कि आज स्टॉक इंट्राडे में 15 पर खुला और 15.18 तक गया, लेकिन उसके बाद स्टॉक फिर 15 के नीचे आया। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि लोग अभी भी भरोसा कर नहीं पा रहे, क्योंकि बाजार की स्थिति अभी भी डावाडोल है। तो ऐसे में कोई लॉन्ग टर्म में पोजीशन बना नहीं रहे, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे अप डाउन में पैसे कमा रही है, बात तो समझ में आ रही है। लेकिन स्थिति बाजार के लिए अभी तो ठीक पूरी नहीं है, लेकिन जेपी पावर के लिए स्थिति यहाँ पे कुछ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जेपी पावर देख सको कि नंबर 4 पे है। इसका मतलब ये है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी करें। अगर इतनी भारी मात्रा में अगर बिकवाली होती तो आप देख सकते हो स्टॉक नीचे होता है। तो ये खरीदारी है, क्योंकि वॉल्यूम ज़्यादा है, खरीदारी कर रहे हैं। तो जैसे पॉजिटिव खबर निकल के आती है, जेपी पावर में इस समय करंट है, खरीदारी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जेपी एसोसिएट की बात करें तो यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है। 2.42 की अंतिम प्राइस है। अब इसमें ट्रेडिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जो सीओसी है उन्होंने ये कह दिया है कि हम जेपी एसोसिएट के शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं देंगे। हमारी जो रकम मिलने वाली है वो काफ़ी कम है और वो हमको ही पूरी नहीं हो रही है, तो हम शेयर होल्डर को क्या बांटे। तो सेबी का रूल्स है कि कंपनी कोई डूब जाती है तो उसके बाद में शेयर होल्डर के पैसे को भी यहाँ पे देखो कि राइट ऑफ किया जा सकता है। तो भाई वही हो रहा है, कंपनी डिलिस्ट हो जाएगी और इसमें शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बड़ा नुकसान तो वही है शेयर होल्डर के लिए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ग्रुप का जो प्लान है कि वो जेपी ग्रुप की जो एसेट है उसको अलग अलग कंपनियों में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी वो जिस हिसाब से बिजनेस है उसी हिसाब से उसके बिजनेस को उसमें मिला दिया जाएगा। तो बहुत सारे जेपी एसोसिएट के बिजनेस है जो अदानी ग्रुप ऑलरेडी पहले से कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो एक कंपनी को अलग पूरा रखने की बजाय वो सारे के सारे जो बिजनेस है उन बिजनेस के साथ मर्ज कर दिए जाए। तो ये देख सकते हो कि जेपी एसोसिएट के जितने भी बिजनेस है वो अदानी ग्रुप इसका जो एक अधिग्रहण पूरा करने के बाद उन बिजनेस को अपने एसेट के साथ मिला देंगे, जिससे उनकी जो कैपेसिटी बढ़ जाएगी बिजनेस की। तो ये देखो कि 17 मार्च को इलाहाबाद नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच ने जो 14,535 करोड़ की जो अदानी ग्रुप की बोली थी उसको मंजूर किया है 57,185 करोड़ के कर्ज के बदले में। तो इस रिजोल्यूशन प्लान के तहत अदानी इंटरप्राइजेस ने बोली लगाई थी अदानी ग्रुप के बिहाफ में। और अब आप देखिए जो डील है वो अब अदानी ग्रुप के कंट्रोल में आएगी। उसके बाद जो उसका डाइवर्स पोर्टफोलियो है
उसमें जैसे कि आप देखिए सीमेंट प्लांट है, पावर एसेट है और काफ़ी सारी ज़मीन है दिल्ली एनसीआर के अंदर, और इसके अलावा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है। तो ये सारे बिज़नेस है अदानी ग्रुप के पास भी है, उसी बिज़नेस को वो उन बिज़नेस के साथ मिलाना चाहते हैं। ये देख सकते हो कि जिस तरह से जेपी पावर का जो एसेट है, जेपी पावर की एसेट वो अदानी पावर के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये प्लानिंग है कि अदानी पावर के अंदर ही जेपी पावर का जितना बिज़नेस है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। दोनों का बिज़नेस एक जैसा है। इससे अदानी पावर की ताकत और बढ़ जाएगी और जेपी पावर के शेयर होल्डर को भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो आने वाले समय उनको अदानी पावर के जो शेयर है वो अलॉट किए जा सकते हैं जेपी पावर के बदले में। तो इस तरह से ये एक बहुत अच्छी बात होगी, जो भी अदानी पावर के जो शेयर होल्डर है उनको आने वाले समय फ़ायदा थोड़ा-सा कम होगा, लेकिन जेपी पावर के शेयर होल्डर को फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि जेपी पावर के जितने शेयर होल्डर हैं उनको अदानी पावर के शेयर दे दिए जाएँगे। इसके अलावा जो इनका हॉस्पिटैलिटी का बिज़नेस है, उस पोर्टफोलियो में जिसमें होटल का बिज़नेस है, दिल्ली एनसीआर की जो ज़मीन वगैरह है, ये अदानी रियल्टी के अंदर मर्ज कर दिए जाएँगे। तो अदानी रियल्टी का बिज़नेस देखें तो इस समय मुंबई वगैरह में बहुत अच्छा है, एनसीआर में रीजन में उनकी उतनी प्रेजेंस नहीं है, तो अब अदानी ग्रुप जो जेपी एसोसिएट के माध्यम से एनसीआर में भी अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं। तो ये एक्विजिशन के टाइम में देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप होटल बिज़नेस में भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं और इनको जमाया-जमाया जेपी एसोसिएट का बिज़नेस मिल जाएगा। जेपी होटल का बिज़नेस है जो काफ़ी अच्छी एक लग्ज़री होटल प्रॉपर्टीज़ है, जो अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बन सकती है। तो कुल मिला के इस डील से अदानी ग्रुप को बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है, बहुत सारी कंपनियों की ताकत बढ़ने जा रही है। फिलहाल अदानी ग्रुप की तरफ से इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया है। उनको मेल करके पूछा गया था क्या वो इस तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं बिज़नेस को स्प्लिट करने का, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। लेकिन सिनेरियो यही बन रहा है कि सारे बिज़नेस को स्प्लिट किया जा सकता है और बाकी कंपनियों की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। तो आने वाले समय ये भी प्रोसेस तो काफ़ी बड़ा होगा। अब इसमें अधिग्रहण में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस चल रहा है। वेदांता ने भी इसमें अपनी तरफ से टांग अड़ाई है। उन्होंने एनसीएलटी में अपनी तरफ से अपील की है। लेकिन अंतिम जो फैसला सीओसी का ही मंजूर होगा और अदानी ग्रुप के पास ही ये कंपनी जाएगी, ऐसी पूरी संभावना बन चुकी है। इसमें सबसे जो बड़ी बात ये है कि वेदांता ग्रुप जो है 6000 करोड़ रुपीज़ की रकम अप फ्रंट में दे रहे हैं। ये बड़ी रकम है और बाकी की रकम भी वो 2 साल में कंप्लीट करेंगे। वेदांता का ऐसा नहीं है, वेदांता ने 5 साल का टाइम लिया था और इसीलिए इन्होंने आप देख सकते हो कि ये फैसला था वो मंजूर नहीं किया वेदांता का। लेकिन वेदांता नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया है। तो अब देख सकते हो कि आगे सुनवाई होगी ज़रूर, लेकिन फाइनल फैसला अदानी ग्रुप के फेवर में ही आएगा, क्योंकि सीओसी को वही मंजूर है और जो कर्ज़दाता है उन्हीं की बात रखी जाएगी, क्योंकि यार उनको पैसा तो उन्हीं को लेना है। उनको जो फ़ायदा होगा उसी डील को वो मंजूर करेंगे। तो जल्द ही आप देख सकते हो कि जेपी पावर है वो अदानी पावर का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अब किस तरह से ये होगा, क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।